हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये वीडियो फिज़िकल रियूनियन का जो निष्कर्ष मैंने 2017 में निकाला था एंड जिससे मैं आज भी अक्षरश इत्तेफाक रखती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा 0.01% भी कहीं थॉट प्रोसेस में कुछ भी तब्दीली आई हो। दो 2017 से लेकर 2020 में बस दो अंतर बहुत डिफरेंसेस मेजर रहे हैं। एक तो ये कि काफ़ी यंगर जनरेशन अनमैरिड लोगों का ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में आगमन हुआ है। काफ़ी जो नेक्स्ट वेव आया है काफ़ी अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का है, वो बहुत अच्छी बात है। एंड एक और बहुत अच्छी बात है जो कि डीएम भी अवेकन हुए हैं 2020 में। तो पर ये जो फिज़िकल रियूनियन है ये एक टॉपिक ऐसा रहा है जिससे मैंने थोड़ा अपने आप को अलूफ रखा है, थोड़ा दूर रखा है, बिकॉज़ ये मुझे तब भी काफ़ी ड्रेनिंग लगता था और अब भी काफ़ी ड्रेनिंग लग रहा है। पर क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है और जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंची हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसको इत्तेफाक रखना हो, जो कि आई वंडर 0.00001% भी हो जाए तो बहुत है। क्योंकि जो भीड़ चाल चल रही है ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में इन द नेम ऑफ फिज़िकल रियूनियन, वो बहुत ही बड़ा लोचा है, बहुत ही बड़ा ट्विन फ्लेम कम्युनिटी पे आई थिंक धब्बा है। ठीक है, तो जो मेरे समझ में आया, मेरे समझ की बात है तो मैं बता रही हूँ। और आई एम नॉट हेयर टू कन्विंस एनी बडी, बट आई एम हेयर। मेरे को बैठा दिया गया चैनल बनाने के लिए और मैं तो इसको टॉपिक को स्किप ही कर जाती हूँ बिल्कुल। और प्रोफेसर कृष्णा भी ना, मतलब कि जैसे वाकई में, तो मैं थोड़ा आप लोगों को जो भी समझ में आया वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे कोई भी अपना ये थॉट प्रोसेस थोपने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में, इस टॉपिक के स्टार्टिंग में, कि मुझे नहीं पता कि इस टॉपिक का करवट ऊँट किस करवट बैठेगा, ठीक है। बाकी टॉपिक्स तो ऐसे हैं, इनर वर्क से रिलेटेड हैं या कोई भी चीज़ है उसमें बिल्कुल क्लियर कट लाइन है कि ये सही है ये गलत है, ठीक है। उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। पर रही बात फिज़िकल रियूनियन की, तो जो भीड़ चाल चल रही है ना, मतलब यू डाउट समटाइम कि यार, मतलब कि मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाता है कि अब इतने लोग यही काम कर रहे हैं तो गलत तो नहीं सोच रहे होंगे, अब इतने लोग इत्तेफाक रख रहे हैं तो गलत तो नहीं होंगे, इसका मतलब आप ही गलत हो, ठीक है। अगर उनको आप क्रॉस क्वेश्चन करो तो ये क्वेश्चन कई जगह है, ये कमेंट कई जगह पे आपको मिल जाएगा। मतलब कि उनका ये सोचना है कि इतने सारे लोग ऐसा ही सोच रहे हैं तो सब गलत तो नहीं हो सकते, एक आध गलत हो सकता है और एक आध बोले तो हम ही हैं, तो हम ही गलत हैं। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। आई रियली वंडर कि कोई इत्तेफाक रखेगा कि नहीं रखेगा, बट मेरा तो काम ही है, ठीक है, बोलना। लास्ट टॉपिक है और लास्ट ये तो ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं कहीं बोलना भी ना चाहूँ, सोचना भी ना चाहूँ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैरिड लोगों के लिए है, बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं ये बात, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं उन लोगों के लिए नहीं है। यही ऑलरेडी मैरिड लोगों के लिए तो लोचा है, ठीक है। जो अनमैरिड हैं उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो इनर वर्क करें अपना बढ़िया से और फिजिकल रियूनियन करें, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं सारा कन्फ्यूजन तो यहीं पे है, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत माथापच्ची करी थी 2017 में, बहुत माथापच्ची करी थी मैंने। कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद मैंने जिस निष्कर्ष पे आई थी उस निष्कर्ष पे मैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है, एक सेकंड के लिए भी मैंने डाउट नहीं किया। अब 2020 में इसी पे वीडियो बनाना पड़ रहा है एंड आज भी मेरा बिल्कुल अक्षरक्ष वही थॉट प्रोसेस है। मेरे को 1.01% भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इससे कहीं डिफ़र करती हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारा मेन पर्पस एज अ ट्विन फ्लेम है कि हम गाया का भला करने आए हैं, गाया की वाइब्रेशन को रेस करने आए हैं।
ये मैं जितना मैंने पढ़ा है उस सबका मैं निचोड़ बता रही हूँ, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम का मेन पर्पस है गाया के वाइब्रेशन को रेज करना, गाया का भला करना। गाया का भला जो है उसके लिए 2 चीज़ रिक्वायर्ड है, बोनाफाइड ट्विन फ्लेम जिनका फिजिकल रियूनियन हो गया हो एज हस्बैंड एंड वाइफ, जिन्होंने सेक्रेड मैरिज कर रखे हो। सेक्रेड बोले तो छुपी हुई नहीं हो, सबके सामने की गई हो, ठीक है। इट्स नॉट हिडन कि कहीं छुप छुपा के शादी करके आ गए, ठीक है। फिजिकल रियूनियन एज हस्बैंड एंड वाइफ का मतलब आप समझ रहे हो, फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन, क्योंकि इसी से ही वो एनर्जी रिलीज होती है, ऑर्गेस्मिक कुंडलिनी ऑर्गेस्मिक एनर्जी रिलीज होती है जो गाया को जाती है एंड गाया की वाइब्रेशन रेज होती है, ठीक है। इस पर हम आगे जाएंगे, आगे बात करेंगे डिवाइन प्लान में, ठीक है। ये हम आपको बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहे हैं। तो ये दोनों बात समझ में आ गई होंगी। गाया का भला करने आए हैं जो ट्विन फ्लेम, वो समझ लें कि बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स जो होंगे, ओरिजिनल ट्विन फ्लेम्स, असली के जो ट्विन फ्लेम्स होंगे, ठीक है, उनका जब फिजिकल रियूनियन हो जाएगा एज हस्बैंड एंड वाइफ, सेक्रेड मैरिज हो जाएगी, छुपी हुई मैरिज नहीं होनी चाहिए, तभी वो गाया का भला हो सकता है। सेक्रेड का मतलब क्या होता है, क्यों सेक्रेड कहा गया है, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि जब आप मैरिज करते हैं, एज हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी मैरिड हैं, समझ रहे हो, किसी और से कॉन्ट्रापार्ट से, किसी और से मैरिड हैं, DMDF मैरिड नहीं है आपस में, ठीक है। जब वो DM एंड DF मैरिज हो जाएगी उनकी, मैं तब की बात कर रही हूँ। जब उनकी अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज हो जाएगी, दे विल बी स्टैंडिंग इन देयर ट्रुथ, वो अपनी सच्चाई में खड़े होंगे, अपने ऑथेंटिसिटी में खड़े होंगे, अपने पार में खड़े होंगे। जैसा उनके अंदर होगा वैसे ही उनका बाहर होगा। ये नहीं कि अंदर तो कुछ और है, दिल में कुछ और है और बाहर दिखाने के लिए कुछ और है। छुप छुप के शादी करी नहीं करी, फिजिकल रिलेशनशिप आप कर रहे हो, ठीक है, वो शिवा शक्ति नहीं है, वो राधा कृष्ण नहीं है, ठीक है। मैं शिवा शक्ति से ही रिलेट करती हूँ, मैं शिवा शक्ति लेके ही बात करूँगी, ठीक है। राधा कृष्ण का जो पॉइंट था वो मैंने पहले पुट अप कर दिया है, क्योंकि उनके नाम पे जो लोचा हो रहा है वो बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है। अब जो बाकी आगे की बात चलेगी वो शिवा शक्ति के नाम से चलेगी। और ये मैं बता दूँ, ये जो चीज़ें जो भी निष्कर्ष पे निकली वो मेरा पर्सनल निष्कर्ष नहीं है, वो मेरा कोई अपने हिसाब से मैंने उसको मैनिपुलेट नहीं किया है। ये शिवा और कृष्णा और यूनिवर्स के साथ बैठ के मैंने बहुत दिन माथापच्ची करके इस निष्कर्ष पे निकली हूँ, जिसके साथ फिर मैंने गांठ बांध ली, जो निष्कर्ष मैंने निकाला। अगर ये मेरा अपना पर्सनल निष्कर्ष होता तो मेरे फिज़िकल रीयूनियन की डेफिनेशन कुछ और होती। मेरे फिज़िकल रीयूनियन की डेफिनेशन होती कि मैं अपने DM से मिल लूँ, हाय हेलो कर लूँ फ़ोन पे, और वो मुझसे बात करें और कहें कि या व्हाट्सएप पे मैं बात करूं, या कोई चैटिंग करूं, या उनसे कहीं मैं मीटिंग करूं, कोई भी करूं, या कहीं उनके साथ घूमने, कहीं मिलने का, जो भी वॉट एवर द रीज़न, ठीक है। ये सब अगर मेरे निष्कर्ष से निकलता तो मैं फिज़िकल रियूनियन की ये डेफिनेशन बनाती है कि हम फ़ोन पे कहीं बात कर लें, व्हाट्सएप कर लें, चैट कर लें, कहीं मिल लें, और अब इतने साल, 2 साल 3 साल बाद एंड वो मुझसे सॉरी बोलें कि उन्होंने मुझे इतना हर्ट किया, और उस वक्त में वो थोड़े प्रेशर में थे, वो समझ नहीं पाए इंटेंसिटी को, हमारे रिलेशन को, पर वो आगे एज अ फ्रेंड कंटिन्यू रखेंगे और हम फ़ोन पे बात करते रहें, व्हाट्सएप करते रहें, चैट करते रहें, मिलते रहें फ़ोन पे। हम कभी भी बात कर सकते हैं, वो ऑफिस में ड्यूटी में रहें, उनकी वाइफ को भी नहीं पता चलेगा, मैं भी घर पे या कहीं पे भी अपने प्रोफेशन में रहूँ, वहाँ से मैं भी बात करती रहूँ, ठीक है। तो अगर मेरे फिज़िकल रियूनियन की डेफिनेशन मेरे को बनानी होती है, ठीक है, मेरा निष्कर्ष निकालना होता तो मैं ये निकाल लेती। ये बहुत आसान है, इसमें मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा है।
ये बात और है कि मेरे कॉन्शियस के मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। मुझे ये बोलने में भी इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैं नहीं बता सकती आपको। मुझे ये बोलने में कि मेरे लिए फ़िज़िकल रियूनियन का ये मतलब होता है, ये बोलने में मेरे को इतनी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अपनी, क्या बोलूँ, इट्स लाइक एन इंसल्ट। मतलब कि जो अगर मैं ये काम करूँ तो इट्स एन इंसल्ट टू मी, क्योंकि ये काम तो कोई भी कर सकता है भाई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये नहीं होता है तो और क्या होता है। चलो तो इस पर तो हम बाद में आएंगे। ये जो डेफिनेशन है रियूनियन की, इस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले जो वाकई में जो डेफिनेशन है, जो कि यूनिवर्स, शिवा, कृष्णा, ठीक है, जो उन्होंने मुझे बताई है, फिज़िकल रियूनियन की डेफिनेशन क्या है। फिज़िकल रियूनियन की डेफिनेशन है एज हस्बैंड एंड वाइफ फिज़िकल रियूनियन, सेक्रेड मैरिज के साथ। सेक्रेड बोले तो सामने हो सबके, छुप के नहीं हो, ठीक है, कहीं छुप के कराए मंदिर में, किसी को पता ही नहीं है, और उसके बाद फिज़िकल रिलेशन भी हो गया कि भाई हम तो हस्बैंड वाइफ हैं। दैट इज़ नॉट सेक्रेड मैरिज डियर। दैट इज़, आप कुछ भी नाम ले दो, बहुत सारे नाम होते हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप सेक्रेड मैरिज करेंगे एज हस्बैंड एंड वाइफ, यू आर स्टैंडिंग इन योर ट्रुथ, यू आर स्टैंडिंग इन योर ऑथेंटिसिटी, यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। जो आप अंदर हो वही आप बाहर हो, आप अपने पावर को रियलाइज़ कर चुके हो। शक्ति प्लस शिवा, बिकॉज आपने अपने ऊपर इनर वर्क कर लिया है, आपको अपने पावर को समझ में आ रहा है, आप क्रिएटर हो अपनी डेस्टिनी के। और जब आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ सीक्रेट मैरिज करते हो, शक्ति एंड शिवा बनते हो, क्योंकि शक्ति और शिवा नहीं बनोगे तभी जाके छुप के कोई काम करोगे, तभी कोई लाइस, चीटिंग, मैनिपुलेशन। अगर आपकी शादी नहीं हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ये काम नहीं करोगे। जो ये काम करेगा वो अभी भी डिज़ायर्स में प्ले कर रहा है, अभी भी उसकी वीकनेसेस हैं, अभी भी वो चाहता है डीएम से, चाहे वो ये कहे कि हम सॉरी बोलने के लिए कांटेक्ट कर रहे थे, या सॉरी वो हमसे सॉरी मांग रहा था, इसे माफ़ी, जो माफ़ी देनी है, सॉरी मांगनी है, सोल में मांग लो। सोल कनेक्शन है भाई, बहनें, देवियाँ। आपको फ़ोन पे व्हाट्सएप चैट करके, मीटिंग करके, मिलके और ये सब करके, और फिर आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ होता है कि हम सॉरी मांग रहे थे, वो हमसे सॉरी मांग रहा था, हम माफ़ कर रहे थे, हम माफ़ी मांग रहे थे। कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की, और कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ करने की। जो करना है सोल लेवल पे करिए, क्योंकि आपका तो कनेक्शन सोल लेवल पे है, ट्विन फ्लेम का, बोनाफाइड ट्विन फ्लेम का। तो जब आप शक्ति और शिवा बन जाएंगे, जब आप रेडी होंगे अपने पार में खड़े होने को, जब आप रेडी होंगे सीक्रेट मैरिज करने के लिए एंड हस्बैंड एंड वाइफ होने के लिए, तभी तो भाई लोग, आप लोग मैट्रिक्स, 3D मैट्रिक्स ऑफ मैरिज टेम्पलेट को चेंज कर पाओगे। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके चेंज करोगे हैं? ये तो वही वाली बात हो गई, घर वाली बाहर वाली। एक घर वाली है, आप बाहर वाली हो गई। ऐसे करोगे मैरिज का टेम्पलेट चेंज, ऐसे लोगे हायर वाइब्रेशन में गाया को। ये फ़ोन पे तो लोचे चलते रहते हैं, बहुत से लोगों के चलते हैं, इसको आप ट्विन फ्लेम पे नाम ना दो। ये तो 3D का जो हर मतलब कि आप लोग खुद ही कहते हो कि अरे वाइफ से नहीं होता है या हस्बैंड से नहीं होता है, तो फिर हम कहीं और अट्रैक्शन आता है। ये सब तो 3D के लोचे हैं। शक्ति जो होती है वो अपने कर्मास को क्लियर करती है अपने हस्बैंड के साथ। शिवा जो होता है अपनी जो 3D में जो वाइफ हैं उनके साथ कर्मास को क्लियर करते हैं। जब दोनों के कर्मास क्लियर हो जाते हैं तब यूनिवर्स बहुत ब्यूटीफुली उनको डिसएंगेज करता है। अगेन ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, मेरा कोई निष्कर्ष नहीं है, ठीक है।
क्योंकि ऐसा करने में तो पता नहीं कितने उम्र लग जाए। और ये निष्कर्ष मैं तो नहीं निकाल सकती। मैं ये निष्कर्ष निकालूंगी तो मेरा तो घाटा ही, मेरा तो कोनो फ़ायदा नहीं है। मेरा फ़ायदा तो इसमें है कि डीएम से बातें करते रहो। मैं तो 3 साल तक ऊपर नीचे हम दोनों रहते थे। पर मेरे कॉन्साइंस ने कभी अलाउ नहीं किया, क्योंकि मेरे कॉन्साइंस ने इतनी स्ट्रांगली कहा कि ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। मैंने 2 दिन बात करी एंड उसके ये सोच के कि उन्होंने शायद अपनी वाइफ को बता दिया होगा। तो हर दिन मैंने यही कह के फाइनली मैंने उनकी वाइफ को बताया। उनकी वाइफ को बताते समय ये भी मैं आप लोगों को बताऊं, उनकी वाइफ को जब मुझसे कहा गया उनकी वाइफ को बताने के लिए ड्रीम में स्टेट में, तो मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को भी बताना है। तो उन्होंने आंसर तुरंत आया कि नहीं, आपके हस्बैंड को आपके डीएम जब व्हेन ही विल कम देन ही विल टेल टू योर हस्बैंड एंड देन ही विल आस्क फॉर यू। मैंने कहा इतने सपने ना देखो जी, मतलब कि फेंकने की भी लिमिट होती है। अब इतना मतलब कि ये तो इमेजिनेशन के भी बाहर है कि माई डीएम इस वो 2017 की बात बता रही हूँ, ठीक है। हालत रोई धोई थी, बिल्कुल पतली थी, बस जिंदा थी। जिंदा क्या थे वो, ज़ॉम्बी नहीं होता, ज़ॉम्बी चलता फिरता ज़ॉम्बी, बस वही हालत थी। उसमें इतना दिमाग नहीं चलेगा कि डीएम आएगा और सोचने का सवाल ही नहीं है। अभी तो अपने पिटने का टाइम था उस वक्त, ठीक है, क्योंकि हम तो डीएम की मैडम को बताने जा रहे थे। तो अगर ये निष्कर्ष निकला है तो ये निष्कर्ष मेरा पर्सनल निष्कर्ष नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मेरा पर्सनल निष्कर्ष होता तो भैया मैं इसमें कुछ फ़ायदा ढूंढ लेती, हालांकि मुझसे होगा भी नहीं वो काम, बिकॉज दिस इज़ द हार्डेस्ट वे। ये सबसे डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट रास्ता है ये, मोस्ट डिफ़िकल्ट तरीका है ये। और ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना है। आप घर में बैठो, आपके पास डीएम का फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर या फेसबुक नंबर या व्हाट्सएप नंबर, कोई ना कोई तो कुछ तो है ही। 2-4 महीने बाद हाय हेलो हो गया शुरू। वो तो बैठा ही है इस काम के लिए। और वो ट्विन फ्लेम डीएम नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम डीएम नहीं है। और आप डीएफ तो हो ही नहीं। क्योंकि ऐसे तो गाय आके वाइब्रेशन रेज होने वाली नहीं है। चाहे आप सोल पर्पस कितना भी कर लो, कह दो कि हम ये सोल पर्पस करेंगे, हम वो सोल पर्पस करेंगे, हम आई रियली डोंट नो कौन कौन से सोल पर्पस होते हैं, मुझे तो यही नहीं पता है। और जो आप और आपका सो कॉल्ड डीएम मिलके चाहे कुछ भी करता रहे, वो सोल पर्पस नहीं कर रहे हो, वो बैठ के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढ रहे हो और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ट्विन फ्लेम, डीएम एंड डीएफ, मतलब कि दे आर सिनोनिमस टू कुंडलिनी, सेक्सुअल एनर्जी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। You cannot just pretend to be friends. आप बोलोगे हम एज अ फ्रेंड कंटिन्यू रहेंगे और सोल पर्पस करते रहेंगे, सोल मिशन करते रहेंगे, और हमने अपने घर को भी संभाल रखा है और आपको भी, और इस रिलेशन को भी संभाल रखा है, और हम घर भी नहीं तोड़ रहे हैं, और हम सोल लेवल पे कनेक्टेड भी हैं, और फला ब्ला 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 ब्ला। लेट मी टेल यू कि आप एक घर वाली और बाहर वाली को मैनेज कर रहे हैं, और डीएफ, सो कॉल्ड डीएफ, आप पूरी मस्ती कर रही हैं। आप सोल पर्पस, सोल मिशन कुछ नहीं कर रही हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना रही हैं और खुद मस्ती करने का टाइम ढूंढ रही हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करने का। और वॉट यू आर प्रिटेंडिंग टू बी फ्रेंड्स, तो अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो फ्रेंड बनने का,
तो भाई साहब आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं, क्योंकि DM एंड DF दे जस्ट कैन नॉट प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स, दे जस्ट कैन नॉट। जो अंडर करंट फ्लो बहता है ना, मतलब कि आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। जो आई कांटेक्ट से जो कनेक्शन हो जाए तो फिर बोलने का तो समझ रहे हो कहाँ जाएगा लेवल। और फिर आप कहोगे कि वील प्रिटेंड टू बी, मतलब वील जस्ट स्टे एज फ्रेंड्स। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मुझको तो नहीं बना सकते फिलहाल। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो जो खुद ट्रुथ में ऑपरेट करता है, ठीक है, जो खुद ऑथेंटिसिटी में रहता है, उसको आप नहीं छल सकते। उसको चूना लगा सकते हो जो दूसरों को चूना लगाता हो, ठीक है। उसको आप छल सकते हो जो दूसरों को छलता हो। उसको झूठ बोल सकते हो जो दूसरों को झूठ बोलता हो। लेकिन जो टोटली ट्रुथ एंड ऑथेंटिसिटी में ऑपरेट करता है, वो टोटली सब कैच कर लेता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही। तुरंत 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगता एनर्जी को कैच करने में। अब आप फ़ोन, व्हाट्सएप, चैटिंग, मीटिंग ये सब कर रहे हो, है ना। आपकी वाइफ और हस्बैंड को भी नहीं पता है, छुपा के कर रहे हो, तो आप कहाँ ऑपरेट कर रहे हो? ये शिवा शक्ति दिख रहे हैं। ये शिवा शक्ति कहाँ से हैं? लाइज, चीटिंग, डुअल फिस्ट, अंदर कोई और, घर वाली और, बाहर वाली और, समाज के लिए कोई और, छुपा के कोई और, ठीक है। मैनिपुलेशन वीकनेस है आपकी। आपको डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आप उसके बगैर बात किए बगैर, उससे मिले बगैर आप चाह रहे हो, आप एनर्जी उससे ले रहे हो, उसको दे रहे हो, यानी कि यू आर नॉट एट ऑल कंप्लीट, यू आर इनकम्प्लीट। यहाँ पे मैरिज नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चोचले नहीं अपनाए जाएंगे बिकॉज शक्ति इज़ टोटली कंप्लीट। एंड शिवा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अभी और आगे बताऊंगी। शिवा व्हेन ही विल कम एज फुली अवेकेंड, वो जो बीच बीच में आता रहता है ना, जिसको आप थोड़ी थोड़ी एनर्जी देते रहते हो, थोड़ी थोड़ी एनर्जी क्यों दे रहे हो भाई? उससे नॉर्मली बिहेव करो, उससे एक्साइटेड होकर आंसर मत करो, उसको थोड़ी थोड़ी एनर्जी दो। क्यों भाई थोड़ी एनर्जी क्यों दो? कि कहीं और ना फिसल जाए, कहीं और ना चला जाए, हैं? उसके ऑलरेडी इतने अफेयर्स चल रहे हैं, वो किसी और के पास चला जाएगा। आप DF हो, हैं? आपको अपने पे भरोसा है नहीं, अपने पे भी नहीं है और अपने सो कॉल्ड DM पे भी नहीं है। DM DF बोल क्यों रही हूँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। बिकॉज ट्विन फ्लेम इज़ अ वेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑनर है, एक इज़्ज़त की बात है मेरे लिए, और मैं इसकी इज़्ज़त को बनाए रखना चाहती हूँ एट ऑल कॉस्ट। और जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको ट्विन फ्लेम कहना, DM DF कहना एक बेइज्जती है। और जो इतने मुंहफट तरीके से बात कर रही हो, ठीक है, तो उसके सामने तो कुछ छुपता ही नहीं है। दैट इज़ द थिंग कि अगर कहीं गलत है तो मेरे सामने 2 मिनट से ज़्यादा वो नहीं टिक पाता। 2 मिनट तो बहुत लंबा हो गया। इसकी वजह मैं बता रही हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं सॉलिट्यूड में रहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी एनर्जी में वर्क करती हूँ, मैं किसी की एनर्जी नहीं लेती। तो जहाँ कोई एनर्जी की होता है ना, ज़रा सी भी मिलावट आती है, जहाँ भी मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि ना एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, तुरंत डाउन जा रही है, मैं तुरंत समझ जाती हूँ। और ये कोई ऐसा ही नहीं बोल रही हूँ तुक्के में। आई हैव रेड दिस। जो भी मैं बोलती हूँ कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा लिखा है, या मैंने फील किया है, या मैंने कहीं उसको रेजोनेट किया है। जब आप अकेले रहोगे यू विल बी लाइक अ लायन, तो आपको पता होगा। और जब आप भेड़ चाल में रहोगे आपकी बुद्धि हो जाएगी कूप मंडू, समझ रहे हो। और ये भेड़ चाल ही चल रही है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक,
वो भेड़ चाल चल रही है, एक भेड़ आगे चल रही है, वो सबको लेके जा रही है, और जहाँ वो कूद रही है वो सारे भेड़, आपने देखा है कभी, मेमेज में ही बहुत आता है, आप देखिएगा भेड़ चाल क्या होती है। और जहाँ एक खाई आएगी, एक भेड़ गिरेगी नहीं कि सारी की सारी भेड़ें गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो सबसे पहले आगे वाली जो भेड़ है, जो लीड कर रही है, जो गाइड कर रही है, समझ रहे हो। क्योंकि भेड़ चाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके पास बुद्धि दिमाग ही नहीं है, उनके पास बुद्धि दिमाग नहीं है। और पहला वाला जो है वो तो पता नहीं क्या है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो क्योंकि हम भेड़ चाल में रहते नहीं है, भेड़ तो बहुत दूर की बात है, हम 2 या 3 से ज़्यादा भी हमने ये एनर्जी को, जहाँ हमारा, तभी तो कहा जाता है कि आप अपनी कंपनी में रहिए अगर आप इतनी स्ट्रांग एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो तो। बेटर बी अलोन देन इन बैड कंपनी। आप जब अकेले होगे तब तो आपके पास सोचने समझने की, कंटेम्पलेट करने की, एंड कुछ अपने आप से पूछने की, यूनिवर्स से बात करने की, शिवा से, कृष्णा से, सब बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। मैंने कहा है अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इनर गाइडेंस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। पर अगर आप डीएफ नहीं हो तो वो भेड़ चाल में जैसा कहा जाएगा वैसे आप करते जाओगे। और क्या कहा जाएगा वो हम आपको बता दें। अगर आपका फिजिकल रियूनियन आपका तब होगा जब आप इनर वर्क करोगे, फिजिकल रियूनियन आपका तब होगा जब आप सेल्फ फोकस करोगे, फिजिकल रियूनियन आपका तब होगा जब आप सेल्फ लव करोगे, फिजिकल यूनियन आपका तब होगा जब आप ये हीलिंग करोगे, फिजिकल यूनियन आपका तब होगा जब आप ये करोगे, फिजिकल यूनियन आपका तब होगा जब आप ये करोगे। अरे करोगे 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 तो पता नहीं, पर क्यों होगा, क्या होगा, फिजिकल रियूनियन। समझ रहे हो। तो सबकॉन्शियसली क्या फीड किया जा रहा है आपको, फिजिकल रीयूनियन। चैनलिंग्स काय की हो रही हैं, फिजिकल रीयूनियन। साइंस एंड सिम्टम्स काय के दिखाए जा रहे हैं, फिजिकल रीयूनियन। छिपकली, तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, गधा, खच्चर, आलू, कचालू क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि फिजिकल रीयूनियन। टिप्स काय के दिए जा रहे हैं, फिजिकल रीयूनियन। अरे यार सबकॉन्शियसली भड़ा क्या जा रहा है, फिजिकल रीयूनियन। थोड़ी थोड़ी एनर्जी दो, नहीं तो अदरवाइज वो भाग जाएगा, आपकी इंटेंसिटी से डर के भाग जाएगा। अरे यार डर के भाग जाएगा तो भाग जाने दो, ऐसे आदमी का करोगे क्या जो भाग जाएगा। बांधे रहो उसको अपने पल्लू से, वो दो भी दूसरे आदमी को। देखो ये वही तरीका है जो हम अपने आप को समझाते हैं, तो वही तरीका है जो आपको समझा रहे हैं, समझ रहे हो। और जिसको समझना होगा उसको इतने में समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो भेड़ चाल हो, उसको वैसे भी ना समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हमारा तो काम है समझाना, तो हम ज़बरदस्ती समझा रहे हैं बैठ के, मतलब कि अदरवाइज़ ये टॉपिक तो हम कभी ना समझाएं, इसको समझाना तो अपनी बेइज्जती कराना है। हमको तो सारे टॉपिक ही वही दिए गए हैं जिसमें अपनी बेइज्जती करा लो, जितनी चाहो करा लो, हमारे पास और कोई काम ही नहीं है। ना मेड आ रही है, ना काम वाली आ रही है, ना कुछ आ रहा है, हम बस बैठ के ये बना रहे हैं फिजिकल रियूनियन, जिसका खुद का नियम का पता नहीं है कि सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह की क्या है। और रियूनियन बहुत धड़ल्ले से हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब रियूनियन जिसके हो रहे हैं उनको ये पूछो ज़रा कि उनके डीएफ ने कितनी बार फ़ोन पे हाय हेलो करा है, कितनी थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी दी है, कितने अफेयर्स रहे हैं उस बंदे के। क्या अपने हस्बैंड या डीएम की वाइफ के साथ आप ओपन होके ये सिनेरियो शेयर किया है, तब तो मानो भैया कि कुछ फिजिकल रियूनियन का मतलब क्या है। ये जो चल रहा है वो सब तो लाइज, चीटिंग, डुअल फेज, ये तो 3D चक्कर चल रहा है। और यही फिजिकल रियूनियन सारे यही हो रहे हैं। जिनकी सीक्रेट मैरिज नहीं हो रही है वो सब बेटा मस्ती कर रहे हैं, मस्ती। और मेरा चैनल होने वाला है बंद। ये मैरिड लोगों की बता रही हूँ, ठीक है। अनमैरिड का तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, तुम लोग इना वर्क करो, अपना फिजिकल रियूनियन करो, कोई टेंशन ही नहीं है। ये खिचड़ी तो मैरिड लोगों ने पका रखी है, ठीक है। हम अपनी खिचड़ी से परेशान थे, मतलब कि अपना ही सुधरे, और जब अब बैठ के जब सबको बताना पड़ा है वो प्रॉब्लम है। अपना तो हम कर लें, जो भी करना है कर ही रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, नो डाउट।
लेकिन आप लोग, लेकिन जो ये जनरल ट्विन फ्लेम कम्युनिटी, अब तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि सबके सब घुसे पड़े हैं। हम भी मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ नहीं कि हम ट्विन फ्लेम हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ नहीं कि हम ट्विन फ्लेम हैं। और जो ट्विन फ्लेम है, मैं बता दूं, उसके पास इतनी बुद्धि है कि वो ये बता सके कि ये गलत है। अगर उसके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, ये चीटिंग कर रही है, वो लाइस कर रही है, उसका डुअल फेस है, मैनिपुलेशन कर रही है, उसकी अपने डिज़ायर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसका इनर वर्क ज़ीरो है। और मैंने क्या कहा है, ट्विन फ्लेम वहाँ से शुरू होता है जहाँ से इनर वर्क स्टार्ट होता है, वहाँ से शुरू नहीं होता जहाँ रनर चेजर हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो और बैठ के सोच रहे हो कि हम सॉरी मांग रहे थे और सॉरी बोल रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे और माफ़ कर रहे थे। ना माफ़ करने की ज़रूरत है, ना माफ़ी मांगने की ज़रूरत है आप लोगों को कुछ भी, ठीक है। आजकल ये बहुत चल रहा है कि डीएम ने सॉरी मांगा कि बहुत गलत किया उसने, और मैंने कहा मैंने तो बहुत पहले ही माफ़ कर दिया। अरे बहुत पहले माफ़ कर दिया था तो हाय हेलो क्यों कर रही थी उससे? माफ़ करो, अपने रास्ते बढ़ो, तो उसको अपने रास्ते रहने दो। वो तुम अपने घर में सही खुश, तुम अपने घर में खुश, वो अपने घर में दुखी, तुम अपने घर में दुखी। ऐसे वो भी अपने घर में, तुम भी अपने घर में, और दोनों फ़ोन पे बैठ के चटर पटर 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 कर रहे हो हैं, और उसको फिजिकल यूनियन का नाम दे रहे हो, और आने वाले और जनरेशन जो भी नेक्स्ट वेव है उसको भी, और बाकी डीएफ को भी बरगला रहे हो। तो भैया आ जाए पॉइंट पे। सेक्रेड मैरिज बोले तो ट्रुथ में आप ऑथेंटिसिटी में, पार में, इन एंड आउट में, जो भी अंदर है वही आप बाहर हो। जैसा आप, ये नहीं है कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, घर वाली बाहर वाली चल रहा है, ठीक है, वो नहीं है। घर वाली बाहर वाली वो शक्ति शिवा नहीं है, वो राधा कृष्णा नहीं है, ठीक है। राधा कृष्ण का कॉन्सेप्ट हमने बहुत पहले क्लियर कर दिया, इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि वही सबसे बड़ा एक्सक्यूज माने पड़े हैं। वो उसी से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है। और मैरिज करके ही आप 3D के मैट्रिक्स को तोड़ोगे। आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके, ये फ़ोन पे बात करके, गप्पे शप्पे लड़ा के और उठपटांग, और फ़ोन अ फ्रेंड है कि वो फ्रेंड विद बेनिफिट्स है, कौन जाने भाई। और आप सोचो कि हम फ्रेंड विद बेनिफिट्स का फिजिकल रियूनियन करके हम ट्विन फ्लेम है तो हम गाया का बोला ना, ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप फ्रेंड विद बेनिफिट्स हो, विदाउट मैरिज करें, आप छुप कर काम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप में वो ट्रुथ एंड ऑथेंटिसिटी पर आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, यूनिवर्स और एनर्जी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। आपके अंदर वो चीटिंग की एनर्जी है, आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, योर चक्रास आर टोटली ब्लॉक्ड, योर थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड, योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड, योर थर्ड आई चक्रा इज ब्लॉक्ड, एंड क्राउन चक्रा तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं है। और सवाल होता ना तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्स आपको बता रहा होता है कि मैडम आप ये गलत काम कर रही हैं, सोचना भी मत इसके बारे में। पर नहीं, हमारी मैडम ने कहा है कि फिजिकल रियूनियन होना है तो इनर वर्क करना है, इसलिए हम इनर वर्क कर रहे हैं। मैडम ने कहा है कि फिजिकल रियूनियन होगा जब आप सेल्फ लव करेंगे, तो हम सेल्फ लव कर रहे हैं। मैडम ने बोला फिजिकल रियूनियन होगा जब आप ये करेंगे वो करेंगे, कूद जाएंगे, गड्ढे में कूद जाएंगे, खाई में कूद जाएंगे, तो हम गड्ढे और खाई में भी कूद जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये तो समझ में आ गया ना कि फिजिकल रियूनियन का क्या मतलब होता है। पहली बात, ठीक है, फिजिकल रियूनियन का मतलब ये नहीं होता है। ये मैरिड की बात कर रही हूँ, अनमैरिड की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अनमैरिड का हम बता दें, अनमैरिड का भी हम बता दें। डिवाइन गाइड इन्फिनिटी जी, आपका क्वेश्चन था। इनर वर्क, इनर वर्क में क्या क्या आता है, हो सकता है मैं एक नेक्स्ट वीडियो, यस, बोनाफाइड ट्विन फ्लेम में मैं जो बताऊंगी, ठीक है, क्या होता है बोनाफाइड ट्विन फ्लेम। वो आप इनर वर्क करके बोनाफाइड ट्विन फ्लेम बन के, टू बी प्रिसाइज, जब आप बोनाफाइड ट्विन फ्लेम बन जाएं, डीएफ एंड डीएम, डीएफ तो अपना काम कर ही रही है, ठीक है ना, ये अनमैरिड लोगों के लिए है।
डीएफ अपना इनर वर्क करके, हम सेपरेशन रनर ये सब की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सीधे वहाँ पे आ गए जहाँ पे जो फेमिनिन है वो इनर वर्क के टीएफ बन गई है, ठीक है। और डीएम की भी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। देखो ये मेरे समझ की बात है, कोई क्योंकि इसीलिए मैं फिजिकल रियूनियन पे बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मेरा खुद का नहीं हुआ है, समझ रहे हो। और जिनका हो रहा है मैंने उनका बहुत केस स्टडी करा, इसलिए करा क्योंकि भाई तुम पढ़ते हैं और करते क्या हैं। एनर्जेटिक रियूनियन तक हमको यूनिवर्स ने कह दिया, फिजिकल रियूनियन का भी हमको जो बताया वो हम आपको बता रहे हैं 2017 से, जो हमारी समझ में अभी भी वही आ रहा है, ठीक है। और जो इनका फिजिकल रियूनियन इतने सारे हो रहे हैं लास्ट एक महीने में तो लग रहा है हम खाली बैठे हैं वेला, ठीक है। हमको तो बस एनर्जेटिक रियूनियन चल रहा हुआ है और एक ये सबके फिजिकल रियूनियन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फिजिकल रियूनियन हम जो देख रहे हैं, तो हम क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे हैं शिवा से एंड कृष्णा से, तो हमको सवाल मिल रहा है कि ये फिजिकल रियूनियन नहीं है, क्योंकि ये बोनाफाइड ट्विन फ्लेम भी नहीं है। ये सोलमेट्स हो सकते हैं जिनसे थोड़ा बहुत, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। 3D को रिलेशन हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। पर जो हमारा इनर गाइडेंस कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स नहीं है, जो लोग फ़ोन पे बात करके कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ फ्रेंड विद बेनिफिट्स, विदाउट बेनिफिट्स, वो जाने, उनका काम जाने। उनका इनर वर्क कितना है मेरे को तो उस पर भी डाउट है। वो इनर वर्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके गाइड ने कहा कि इनर वर्क करोगे तो फिजिकल रियूनियन हो जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं। उनसे कह दिया जाए कि आपका फिजिकल रियूनियन तो नहीं होने वाला है, आपको इनर वर्क करना है सिर्फ, ठीक है। सबके सब चैनल छोड़ के भाग जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये मैं जो कह रही हूँ कि ये भी फिजिकल रियूनियन, क्योंकि मैं अभी वो स्टेज पे नहीं हूँ, मेरा हुआ नहीं है। मैं कोई आपको, ठीक है, अब कोई कहे फ़ोन पे बात करना और ये करना वो फिजिकल रियूनियन है, तो वो मेरा फिजिकल रियूनियन नहीं है। और अगर वो फिजिकल रियूनियन है तो सॉरी टू से मैं ऐसे फिजिकल रियूनियन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो फिलहाल तो ये अनमैरिड के लिए मैं बता रही हूँ, जो जैसा मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरे को लग रहा है, ठीक है। डीएफ अपना इनर वर्क, फेमिनिन अपना इनर वर्क करके डीएफ के लेवल को करीबन पा रही है, बैलेंस हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब बैलेंस, कंप्लीट एंड शक्ति, भाई इनर वर्क तो करना ही है ना, चाहे उधर को वहाँ पे। बस ये है कि वहाँ पे मैरिट के साथ क्या कर्मास और क्लियर करने हैं, बस ये बात और होती है, ठीक है। कर्मास, जब वो कर्मास क्लियर कर लेते हैं तो उन कर्मास किसके साथ की बात कर रही हूँ, कर्मास अपने जो डीएफ अपने हस्बैंड के साथ और डीएम जो है अपनी वाइफ के साथ, वो कर्मास क्लियर कर लेते हैं। बस जब कर्मास क्लियर करते हैं तो यूनिवर्स उनको डिसएंगेज करता है। ये मेरे को इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हुई है, अब इसमें कितना सच है कितना नहीं है मैं नहीं जान सकती। मैं कभी भी टेलीपैथी पे, चैनलिंग पे, किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करती हूँ जब तक मैं ये ना मान लूँ कि हाँ जो कहा जा रहा है वो वाजिब है, ठीक है। अब इसका क्या कहूँ क्या ना कहूँ मुझे नहीं पता है, बट ये मुझे 2017 में ऐसी डाउनलोडिंग हुई थी। इन केस ऑफ अनमैरिड फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, आपकी कोई कर्माज एज सच अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा प्लेन, कहते नहीं, बिल्कुल साफ आपको कागज़ मिला है, आप जैसे चाहें उसको आप ब्यूटीफुली रंग सकते हो, ठीक है। तो डीएफ बन जाती हैं, बैलेंस हो जाती है, कंप्लीट बन जाती है, शक्ति बन जाती है, और वो मैस्कुलिन के लिए डेस्परेट नहीं होती है, नीडीनेस में ऑपरेट नहीं करती हैं, और उनको अपना सेल्फ कंट्रोल होता है, अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल होता है। आई होप कि आप ये चीज़ तो समझ ही गए होगे, मैंने इतना समझा दिया, मेरे सारे वीडियोस में आप देख सकते हो, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स, मैंने आपको फिजिकल रियूनियन समझा रही हूँ ना, बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स का, ये फिजिकल रियूनियन का मैंने मतलब समझा दिया, क्या अंतर है दोनों में, ठीक है ना, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। बोनाफाइड ट्विन फ्लेम का मैं बताऊँगी, तब इनर वर्क पे बताऊँगी मैं। अब जब ये अपने उस पार में आ जाती है, ठीक है, शी इज़ सेल्फ सफिशिएंट, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, शी इज़ ऑपरेटिंग इन सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब डीएम उसके साथ कुछ भी गलत करे, सही करे, वॉट एवर ही डज, वो अपने आप अपने पावर में आ जाती है। देन डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे हो रही है। वॉट डीएम हैज़ टू डू एक्चुअली इज़, जो मुझे समझ में आता है कि उसको सबसे पहले तो उसको डीएम को अपने डीएफ से कांटेक्ट करना है, डीएफ को नहीं फ़ोन करना है, जो यहाँ पे चल रहा है।
कि डीएफ अपने डीएम को फ़ोन कर रही है, हाय हेलो कांटेक्ट करना चाह रही है। ये देखना है कि डीएम कब आ रहा है आपके बिना दाना डाले। ये देखना है कि डीएम कब आ रहा है आपके 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 वो क्या कहते हैं वॉटेवर जो जेस्चर्स होते हैं उसके बगैर। भाई यूनिवर्स को भी तो कुछ छोड़ दो काम करने के लिए। यूनिवर्स ने आपको पहले मिलाया था, कहीं आउट ऑफ नोवेयर मिलाया है, तो दोबारा भी वो मिला सकता है। वो यूनिवर्स आपका जो फ़ोन है वो यूनिवर्स से ज़्यादा बड़ा है। आपका हाय हेलो यूनिवर्स से ज़्यादा बड़ा है। जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम होंगे उनके दिल में इतना भरोसा, इतना विश्वास होगा कि अगर यूनिवर्स चाहेगा तो वो ये आराम से करा सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन पे भरोसा है। जिसको डिवाइन पे भरोसा नहीं है, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं है, वही लेके फ़ोन नंबर घुमाता रहता है, हाय हेलो मैंने तुमको माफ़ कर दिया और मुझे माफ़ कर दो। ये तो बहाने हैं बस बातें शुरू करने के। ये तो बस एक वो होता नहीं है, टैक्टिक है कि कैसे बातें शुरू की जाए। फिर सोल पर्पस के नाम पे उसको फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी चलता रहता है। नहीं, कोई कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ मैं, किसी के दिमाग में आ रहा हो तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएम की जब अवेकनिंग हो रही है तो वो अपने ऊपर वर्क कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या इनर वर्क करना है, कैसे मुझे अपने सारे इनर वर्क लगभग वही हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है क्योंकि डीएफ फेमिनिन का जो होता है वो इनर वर्क होता है। इनर वर्क बोले तो उसको अपने अंदर का डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी, डिज़ायर्स, डेस्परेटनेस, नीडीनेस, ठीक है, इनकम्प्लीटनेस एंड अपने क्या कहते हैं सब जगह से एक्सेप्टेंस, इस पे वर्क करना होता है, अपने अंदर का काम करना होता है। डीएम को क्या करना होता है, डीएम को सोसाइटी का नॉर्म्स, बाहर का वर्क, आउटर वर्क करना होता है। आउटर मीन्स बोले तो सोसाइटी, बाहर का जो बाहर को फेस करना होता है। अंदर तो उसके देखिए, अंदर तो उसका मैस्कुलिन बैलेंस है, इमोशनल उसका थोड़ा कम है, बट इमोशंस तो अपने आप ही, इमोशंस के लिए से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशन तो यूनिवर्स भेजता है। जब इमोशंस भेजता है तो फिर वो तड़पता है, ठीक है। फिर उसकी डार्क नाइट ऑफ सोल होता है, उसका कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो तो होता इसीलिए क्योंकि उसके अंदर इमोशनल कंटेंट आ गया है, उसका सोल क्राई कर रहा है, ठीक है। उसको फेमिनिन को जो है वो अपना मैस्कुलिन साइड बैलेंस करना है, पर मैस्कुलिन को अपना फेमिनिन साइड पे उतना वर्क नहीं करना होता है। मैस्कुलिन को क्या काम करना है, सोसाइटी के सामने स्टैंड लेना है। और स्टैंड किस बात का लेना है, वो हो सकता है मैरिड हो, उसके अगेंस्ट का हो सकता है, ठीक है, दूसरे कास्ट का हो, दूसरे रिलीजन का हो, सेम जेंडर्स का हो। ये सारी जितनी चीज़ें हैं इसके कारण ये मैरिज नहीं हो सकती, जिसके कारण मैरिज का टेम्पलेट चेंज होगा। बिकॉज डीएम हैज़ टू बी फाइनेंशियली, सबसे पहले मैं अनमैरिड की बात कर रही हूँ। डीएम जो है वो फाइनेंशियली पहले साउंड होएगा, फाइनेंशियली अपने आप ऊपर अपना प्लस डीएफ का खर्चा, ठीक है। बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन हैज़ टू बी मैस्कुलिन इनफ एंड फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन हैज़ टू बी फेमिनिन इनफ। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है, इसको मैंने कई जगह क्रॉस चेक किया है। इनर फेमिनिन, इनर मैस्कुलिन को बैलेंस करना अलग बात होती है, ठीक है, बट फेमिनिन क्वालिटीज़ को मेंटेन रखना, अपनी फेमिनिटी में रहना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन को बैलेंस करना डिफरेंट है, बट अपनी मैस्कुलिनिटी को मेंटेन करना दैट इज डिफरेंट। तो इनर फेमिनिन, इनर मैस्कुलिन को दोनों को मेंटेन करना है, इसको मैस्कुलिन एनर्जी में रहना है, इसको फेमिनिन एनर्जी में रहना है। बट व्हेन बोथ आर टुगेदर then the attraction will happen, because the polarity, feminine negative charge, masculine polar charge, positive charge, ठीक है। तो डीएम को फाइनेंशियली भी अपने आप को करना ही है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, एंड डीएफ का भी ही शुड बी एबल टू, ठीक है। साथ में सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाने की उसको हिम्मत होनी चाहिए। एंड देन
जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो दोनों तरीके से, इस तरीके से भी एंड इस तरीके से भी। इनर वर्क तो ऑब्वियसली करना ही करना है जो है, ठीक है। उसके बाद देन ही शुड अप्रोच डीएफ। ये डीएफ का काम नहीं है कि फ़ोन हाय हेलो कर लें, पूछ लें, थोड़ा कांटेक्ट बना लें। एंड मेक इट श्योर डीएम, जो भी डीएम हो, कि आप पूरा मेंटली प्रिपेयर हों, तभी आप डीएफ के पास जाएं। एंड अगर डीएफ की तरफ से भी नो मिल जाए तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सफिशिएंट, कोई डेस्परेशन की एनर्जी में वर्क नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो कंप्लीट, यू आर ऑल्सो बैलेंस, यू आर ऑल्सो होल। कहीं भी नीडीनेस, डेस्परेशन नहीं है। जब आप दोनों कंप्लीट होगे तभी आप उसको दे सकते हो, वो आपको दे सकता है। अदरवाइज एक दूसरे को एनर्जी सक करते रहोगे, जो नॉर्मल सोसाइटी में होता है। एक बंदा भी अगर पूरा कंप्लीटली बैलेंस्ड है और एक बैलेंस नहीं है तो यही होता है। और इसी के कारण सारे, चाहे वो नार्सिसिज्म हो, क्यों नार्सिसिज्म क्या होता है, वो एम्पैथ से एनर्जी लेता रहता है। व्हाई? बिकॉज एनर्जी डिसबैलेंस्ड है। इसलिए इसकी भी एनर्जी टोटली बैलेंस होनी चाहिए, डीएम की भी एनर्जी टोटली बैलेंस होनी चाहिए। और डीएम की एनर्जी टोटली बैलेंस का मतलब ये भी है कि अगर डीएफ इज नॉट इंटरेस्टेड देन ही शुड बी रेडी टू टेक नो ऑल्सो। मेंटली प्रिपेयर ये नहीं कह रहे हमें तो मतलब कि हाँ होनी ही है, समझ रहे हो, हाँ तो होके ही रहेगी। दैट इज एन ईगो प्लेइंग। साथ में आप इनसे ये डीएफ से ये भी पूछ सकते हैं कि डज शी नो अबाउट द ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट, कि वो डीएफ डीएम हो सकता है कि शी इज़ अवेयर ऑफ इट, हो सकता है शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट। अगेन यू हैव टू बी ओपन टू दिस थॉट ऑल्सो। ये नहीं कि मैं डीएम हूँ तो वो डीएफ है ही पक्का, उसको पता ही होगा ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में, हो सकता है उसको ना पता हो। ये सब कुछ आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत बड़ा होना है, ये नहीं बहुत संकीर्ण नहीं होना है कि ऐसा ही होगा, उसको यस बोलना ही बोलना होगा, उसको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही होगा। नहीं भी पता होगा, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। शी इज़ रेडी टू हैव अ सीक्रेट मैरिज विद यू, दैट्स इंपॉर्टेंट। नहीं करने को इंटरेस्टेड है, नो प्रॉब्लम, यू आर अगेन कंप्लीट होल बैलेंस, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आप अपने जो भी आपको करना आप करिए। व्हेन द टाइम कम्स, डिवाइन टाइम कम्स, यूनिवर्स जो सोचेगा, हु नोस, हो सकता है कि मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है, हो सकता है ये कैटलिस्ट हो, आपके लिए एक डिवाइन फेमिनिन बनी हो, और हु नोस। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, मुझे जो समझ में आता है वो मैं आपको बता रही हूँ। बट फिजिकल रियूनियन का मतलब सिर्फ सेक्रेड मैरिज होता है, क्योंकि बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स के फिजिकल रियूनियन माने फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल ऑर्गेज्म, कुंडलिनी सेक्स के कारण ही गाया का भला होना है। ये जो 3D के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फ्रेंड विद बेनिफिट्स, उससे गाया का भला नहीं होना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अंडरलाइंग करंट होता है लाइस का, चीटिंग का, समझ रहे हो, मैनिपुलेशन का, वीकनेस का, डेस्परेशन का, डिज़ायर, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ये अपना भला नहीं कर सकती, गाया का क्या खाक भला करेंगे, समझ रहे हो। तो अभी हमने क्या समझाया आपको, फिजिकल रियूनियन का क्या मतलब है। ये मेरा सोचना आज 2017 में भी था, आज भी है, और मुझे अभी भी नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठेगा। प्रोफेसर कृष्णा कल कुछ कह दें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर आज हम क्योंकि जो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो चीज़ हम हमारे पीछे है, बैक है, हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट है, उस पर तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ इट, ये हमारे एक्सपीरियंस के अभी बाहर है, ठीक है। अब ये कहो कि मैडम जे वाला तो ये लोग तो बहुत कर लिए, इसका मतलब जे सही कह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये फिजिकल रियूनियन ट्विन फ्लेम, सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम कम्युनिटी से पहले जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब ट्विन फ्लेम हो गए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे थे। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसको आपने बोनाफाइड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का नाम दे दिया है। आपका सोल कनेक्शन का लेवल है, सोल पे रखिए। कहाँ बैठ के फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये सब,
क्यों 3D में बातें कर रहे हैं? इतनी बातें तो आप या आप शादीशुदा होकर किसी शादीशुदा मैन से आप अगर ऐसे बातें करेंगे, इस तरह से बात करेंगे जो कि ऑलरेडी एक सोल कनेक्ट, आपका कोई कनेक्शन सेट है, तो वो तो वैसे ही बैठा हुआ है कि कब आप दाना डालें और कब वो आपको फ्रेंड विद बेनिफिट्स बना ले। समझ रहे हो? इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की गलती है, इसमें आपके सेल्फ लव की गलती है। वो लव आप कहीं और ढूंढ रहे हो, आप खुद ही अभी कंप्लीट नहीं हो, अदरवाइज तभी तो उसको ढूंढ रहे हो। काफ़ी मिनट हो गया, चलो। तो आई होप कि फिज़िकल रियूनियन का मतलब तो समझ में आ गया हो अच्छे से, इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, चलो, ओके, बाय, टेक केयर। इसमें ये देख लीजिए कि जब आप, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, यस दिस इज, ये जो भी डाउनलोडिंग या जो भी मेरे दिमाग में आई थी बात, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो किया ही था कि भैया हम तो ठहरे शादीशुदा, तो हमारा तो शादी होने का सवाल ही नहीं होता। तो व्हाट आई गॉट इज कि जो डीएफ है एंड जो डीएम है, ठीक है, उन डीएफ का कर्मा अपने हस्बैंड के साथ क्लियर हो जाएगा एंड डीएम का कर्मा अपनी वाइफ के साथ क्लियर हो जाएगा कर्मा। ठीक है, कर्मा बोले तो जो भी खटर पटर है, चाहे वो कार्मिक है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, और इधर भी चाहे कार्मिक है चाहे सोलमेट है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, वो धीरे धीरे करके बैलेंस होने लगेगा। ठीक है, एंड फिर बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे यूनिवर्स उनको इंगेज करेगा। और मैं सच बताऊँ तो मैं मतलब कि इस यही एक चीज़ है कि एक होता नहीं है कि जैसे ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स डिसंगेज होंगे, बिकॉज हस्बैंड की भी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ेगी एंड उनकी वाइफ की भी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ेगी, उनकी भी अवेकनिंग होगी, इनकी भी अवेकनिंग होगी, उनको भी समझ में आएगा। और ये आपको कुछ ज़्यादा ही ख्याली पुलाव नहीं लग रहा है? बस यही है। अब बताओ, ये ख्याली पुलाव हम तो सपने में भी नहीं बना सकते कि ऐसा कभी होने वाला है। और जो सोलमेट कनेक्शन है वो कैसे छोड़ देंगे, और जो सुपर डुपर कार्मिक रिलेशन में है वो कैसे छोड़ देंगे, आई रियली डोंट नो। ठीक है, बट जो मेरे को डाउनलोड हुआ है उसके हिसाब से तो यही है कि आपके हस्बैंड, डीएफ के हस्बैंड बहुत ही ब्यूटीफुली डिसंगेज हो जाओगे जब आपके कर्मास क्लियर हो। डिपेंड करता है कि जो आपके कर्मास क्लियर होते हैं, जो आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं। अगर आपसे सब बहुत लड़ाई झगड़ा मार पिटाई या वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग, आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स, ठीक है, वो फिर एक शुरू हो जाएगा। बट जो भी है वो एक बहुत ही सोलमेट कनेक्शन लेवल पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके कर्मास क्लियर हो गए, ठीक है, एंड फिर यहाँ से डिसंगेज होगा, वो यहाँ से डिसंगेज होगा, एंड देन द बोथ यूनिवर्स के हिसाब से they will have a secret marriage. अब I really don't know when this will happen, ठीक है, because अब इसमें कितना टाइम, ये तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, I really don't know। और ये चीज़ मैं अपने दिमाग से तो इतना ख्याली पुलाव नहीं बना सकती मैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी, जो मुझे पता है। अब मुझे पता इसलिए मतलब कि मैं कन्फर्मेटरी नहीं कह सकती क्योंकि आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, ठीक है। किसी के कहने से या लिंक या उससे नहीं हो, तब तक मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं हो। मैंने कहा ना फिजिकल रियूनियन दिस स्टेज इज स्टेइंग देयर, अभी नहीं है मेरे पास इसका एक्सपीरियंस, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। पर जो भी मेरे को डाउनलोड होता है या जो भी मैं बात करती हूँ, जो भी मैं कंटेम्पलेट करती हूँ, जो भी मैंने निष्कर्ष निकाला है कि मुझे ये समझ में आ गया कि फ़िज़िकल रियूनियन के नाम पे आपकी बहुत एनर्जी लॉस होती है, बहुत आपका इनर वर्क इफेक्ट होता है, बहुत कुछ आपका बिगड़ जाता है, सिर्फ इसी की एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। वो मैं आपको इनर वर्क जब बोनाफाइड इन्फ्लुएंस बताऊँगी ना, उसमें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये जो गड़बड़ हो रही है फिजिकल रियूनियन के नाम पे, ये जो गड़बड़ हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि आपका फिजिकल रियूनियन तब होगा जब आप इनर वर्क करोगे, आपका फिजिकल रियूनियन तब होगा जब आप XYZ सब कुछ जो करोगे तब हो, तो उसी के कारण आपका फिजिकल रियूनियन। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाला जा रहा है, फिजिकल रियूनियन, और हमने क्या किया, हमने इसी को आउट कर दिया था, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो है, 1 या 2 से ज़्यादा देखने वाले कोई है नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके बाय, टेक केयर।